जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 6 का मैथ। कक्षा 6 के मैथ में आज पढ़ेंगे अभ्यास 10F, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 12, तो ये बीच में 24 किस तरह आया है। यानी अगर हम सब 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें तो 24 आता है। तो उसी प्रकार हम सब 15 और 35 का लासा निकालते हैं तो आता है 105, जो कि ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 105। देखिए दूसरा कैसे आया है। यहाँ देखिए दिया है 24 और यहाँ दिया है 60। 24 और 60 का मासा निकालेंगे तो आएगा 12। उसी प्रकार 21 और 49 का मासा निकालेंगे तो आ जाएगा 7। यानी ये खा वाला सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखिए कहा है कि बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर, तो जब यहाँ कहा है बड़ी से बड़ी, वहाँ हम सब ज्ञात करते हैं मासा। तो यानी 120 और 90 का मासा निकालेंगे। देखिए 90 और 120, देखिए 90 का नेम हो गया 90। ये देखिए 0, 12 में से 9 हो गया 3, ये हो गया 90। 30 तियाँ 90, यहाँ हो गया 90। देखिए ये कट जाएगा, यानी जो यहाँ प्राप्त हुआ वही हमारा मासा होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर 30। मासा 30 आ गया। इसी नाते समान छात्र संख्या में बांटने के लिए 30 छात्र होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। यहाँ देखिए छोटी से छोटी कहा है, तो हम सब क्या ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं। देखिए ये 3, 6, 12 और 15, इसका हम सब क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। देखिए पहले 2 से काटते हैं। ये 3 वैसे रहेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छक 12, ये 15 को वैसे रहने देंगे। फिर 2 से काटते हैं। ये देखिए 3, 3, 2 तियाँ 6, ये हो गया 15। फिर 3 से काटते हैं। 3 एक्कम 3, 3 एक्कम 3, 3 एक्कम 3, 3 पचे 15। फिर 5 से काटते हैं तो ये 1, 1, 1, 5 कन्यम 5, यानी लासा आ गया लघुत्तम समापवर्तक। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, तियाँ 12, पंचे 60, यानी हो गया। यहाँ लिख देंगे अतः कापियों की छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना आ गया, लासा 60। यही हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है।
एक ही माप के कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम सब क्या करेंगे, पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर, पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए लंबाई दिया है 55 मीटर और चौड़ाई दिया है 22 मीटर। तो ये जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1210 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब कहा है, मान लीजिए देखिए इतना बड़ा हो गया मैदान हमारा। अब इसमें से हमें इसका पहले मासा निकालेंगे। कहा है एक ही नाप के, तो एक ही नाप करने के लिए पहले 22 और 55 का मासा निकालेंगे। तो देखिए 22 दूना 44 हो गया, ये हो गया 1 1, फिर यहाँ 22 उतारेंगे, ये हो गया 11 दूनी 22, ये कट गया यानी मासा आ गया, मासा बराबर 11। तो ये जो 11 आया है ये क्या है, ये वर्ग की ये भुजा है, ये वर्ग की भुजा है 11 मीटर। तो देखिए 11 मीटर में हमें ऐसे 11 मीटर में काटना है। कितनी दरी की आवश्यकता होगी, कितनी दरी की आवश्यकता होगी, यही हमें निकालना है। तो देखिए हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या बराबर, ये हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल हो गया है मैदान का क्षेत्रफल बटे वर्ग की भुजा। तो मैदान का क्षेत्रफल आया है 1210 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ रहेगा नीचे, यहाँ पे रहेगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 11 गुणे 11, तो ये आ गया 1210 बटे 11 ग्रह 121 बराबर आ गया 10। ये क्या हो गया, संख्या हो गया, यानी वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या 10 हो गई। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, तो भुजा देखिए 11 आया है तो 11 गुणे 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पे निकाल दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिन में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में हों तो कितने दिनों में पुनः हुए उसी स्थिति में आएंगे। देखिए तो पहले इस सवाल को करने के लिए हम सब लासा निकालेंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई तारा है यहाँ पे और 3 ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह एक चक्कर ये 200 दिन में लगा रहा है, ये देखिए 250 दिन में लगा रहा है, ये कितने दिन में लगा रहा है, 300 दिन में। तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों ग्रह एक सीध में कब आएंगे, एक सीध में कब आएंगे, ये पूछ रहा है। तो यानी पहले हम सब लासा निकालेंगे तीनों का। देखिए ये हो गया 200 और ये 250 और ये 300। देखिए पहले 200 काटते हैं, तो 2 एकम 2 और ये काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 0। फिर 2 से काटते हैं
तो ये हो गया 50, ये कटेगा नहीं, इसको इसे रहने देंगे, ये भी इसको रहने देंगे वैसे। फिर काटते हैं 3 से, तो देखिए ये हो गया 50 और ये हो गया 125 और ये हो गया 50। फिर काटते हैं 2 से, देखिए ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर काटते हैं 5 से, ये देखिए 5 पचे 25, ये हो गया 25, ये हो गया 5 पचे 25। देखिए फिर 5 से काटेंगे तो ये हो गया 5 इक्कीम 5, 5 पचे 25, 5 इक्कीम 5। फिर 5 से काटेंगे 1, 5 इक्कीम 5, 1, यानी इसका लासा आ गया, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी इनका गुणा करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, यानी 24 गुणे 5 पचे 25 पचे 125। तो ये आ गया 24 पंचे 120 और 24 दूना 48, 48 और 12 60 के हासिल 6 और 24 से कन्ने में 24 6 30। तो ये देखिए 250 200 300 दिन थे ना, तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमें दिन प्राप्त हुआ, 3000 दिन, यानी वे 3000 दिन बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः 3000 दिन, 3000 दिन में तीनों ग्रह एक सीध में होंगे, एक सीध में होंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा माप सके। तो देखिए यहाँ कहा है, बड़ी से बड़ी, तो यहाँ हमें मासा ज्ञात करेंगे। देखिए 125, 220 और 275 का, तो पहले लिखते हैं 125, ये हो गया 220, काटते हैं 125 से कन्ने में 125, ये घटाएंगे तो आ गया 5, ये आ गया 11, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 125। यहाँ फिर लिखेंगे, फिर देखिए 95 कन्ने में 95, ये हो गया 0, ये हो गया 3, फिर यहाँ 95 उतारेंगे, 30 3 90, 5 हो गया, फिर यहाँ 30 उतारेंगे, 5 6 30। देखिए एक और बचा है, एक संख्या 275, इसको भी काटेंगे। देखिए 5 पचे 25, ये 2 हो गया, फिर 5 पचे 25, यानी मासा आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट बड़ी से बड़ी माप के फीते की लंबाई, अभीष्ट बड़ी से बड़ी नाप के फीते की लंबाई कितना गया, 5 मीटर, यानी 5 मीटर का अगर हो तो उससे हम तीनों को माप सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। तो पहले देखिए 2 4 6 8 10 और 12 का लासा निकालेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 और 12, इनका देखिए लासा निकालेंगे पहले।
पहले 2 से काटते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। फिर 2 से काटते हैं। देखिए 2 एकम 2, फिर 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3। फिर 5 से काटते हैं। 1 1 1 1 1 1 आ गया है। यानी इन सब का लासा कितना आ गया। यहाँ लिखेंगे कि लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आ गया लासा 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120। तो 120 का आया, ये सेकंड आया। 120 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी। 120 सेकंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट। यानी ये घंटियाँ 2 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। तो देखिए 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी, 2-2 मिनट के अंतराल पे। तो यानी 15 बार बजेंगी, क्योंकि देखिए 2-2 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। तो यहाँ लिखेंगे 30 मिनट में बजने की संख्या बराबर। तो यानी 30 मिनट और 2-2 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। तो यानी कितनी बार बजेंगी, 15 बार बजेंगी वो। ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखते हैं 9वां सवाल। एक टोकरी में आमों को एक बालिका 4, 6 और 9 की ढेरियों में सजाती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। बताइए कि टोकरी में कम से कम कितने आम हैं। देखिए कहा है कम से कम, तो इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4, 6 और 9, इसका लासा निकालेंगे तो आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 3 वैसे रहने देंगे। फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे। 1 1 1। यानी लासा आ गया, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4, तियाँ 12, तियाँ 36। यानी क्या आ गया, 36 ढेरियाँ लगा 36 आम हैं, लेकिन कह रहा है कि एक आम बच जाता है। तो टोकरी में आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोकरी में आमों की संख्या, टोकरी में आमों की संख्या। देखिए 36 तो लासा हो गया, और कह रहा है कि एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। तो एक जोड़ के ये 37 आम होगा, तभी तो एक बचेगा। 36 उसका लासा हो गया, प्लस एक ऐड कर देंगे तो 37 आम हो गया। यानी 37 आम होंगे। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है। 4 पहिए की परिधियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो देखिए कम से कम कहा है, तो यहाँ हम सब लासा ही निकालेंगे। तो देखिए 50, 60 और 90, 100 का लासा निकालते हैं। तो देखिए पहले 50 दिया है, तो ये हो गया 50, 60, 90 और ये 100। देखिए 2 से पहले काटते हैं। तो ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, ये हो गया 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये हो गया 50। फिर 2 से काटते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, ये आ गया 15, ये कटेगा नहीं, ये आ गया 25। फिर काटते हैं 3 से, तो देखिए
3 से काटेंगे तो ये 25 वैसे रहेगा, 3 पचे 15, ये 15 तिया 45, ये हो गया 25। फिर 3 से काटते हैं तो ये हो गया 25, ये हो गया 5, ये 3 पचे 15। फिर 5 से काटते हैं तो ये 5 पचे 25, 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं 5 एक्के 5, 5 एक्के 5, यानी लासा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 5 पचे 25। तो दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर को हम लिख देंगे 9 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि 9 मीटर दूरी, 9 मीटर दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, पूरे चक्कर लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वह दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वह पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। देखिए पहला व्यापारी हर चौथे दिन और दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन जाता है। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक्के 2, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक्के 5, यानी लासा आ गया 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 पंचे 20 दिन। तो देखिए वह 20वें दिन हर 20वें दिन एक साथ जाएंगे। तो पहले वह 3 जनवरी को गए थे तो यहाँ लिख देंगे अतः 3 जनवरी को जाने के 20वें दिन बाद फिर वह एक साथ जाएंगे, अगर एक साथ जाएंगे तो वह तिथि क्या हो जाएगी, 3 तारीख को गए थे और 20वें दिन फिर, यानी 20 और 3 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी को फिर वह एक साथ जाएंगे व्यापारी दोनों कानपुर। तो दोस्तों वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अभ्यास 10F वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।